सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम आज की सुंदर कहानी अभी हम शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, वो एक लड़की से प्यार करता होता है और वो लड़की भी उसी लड़के से बहुत प्यार करती होती है। इनका रिलेशनशिप्स कुछ साल तक चलता है, कुछ सालों तक चलता है, अच्छा चलता है, सब बढ़िया चलता है और बाद में ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये बात ये दोनों अपने घर वालों को बता देते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और घर वाले मान भी जाते हैं। जिस दिन शादी होनी होती है उस दिन जो लड़की की मम्मी होती है वो अपनी लड़की का बैंक में एक अकाउंट खुलवा देती है और खुलवा करके उसे पासबुक दे देती है और वो कहती है, ये मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवाया है पर तुम इसे अपना मैरिज बैंक अकाउंट समझना। वो लड़की पूछती है, ऐसा क्यों? उसकी मम्मी कहती है कि जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स आएंगे ना तो इस बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे जमा करवा देना। अगर बड़ा खुशी का मौका आएगा तो ज़्यादा पैसे जमा करवा देना, अगर कम खुशी का मौका आएगा तो कम पैसे जमा करवा देना। और आज मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये जमा ऑलरेडी करवा दिए हैं क्योंकि तुम्हारी शादी है और ये बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है। वो लड़की कहती है ठीक है, लड़की खुश भी हो जाती है, वैसे भी उसको फ्री के 50,000 रुपये आ चुके होते हैं। उसके बाद चलो शादी हो जाती है। शादी के बाद जब भी उनकी लाइफ में जब अच्छे मोमेंट्स आते हैं, जैसे कि उसके हस्बैंड की जॉब में प्रमोशन होना, तो तब उसने 20-30 हज़ार रुपया जमा करवा दिया। बेबी हुआ, 1 लाख रुपया जमा करवा दिया। और अच्छे अच्छे पल आए, कभी 10,000 कभी 20,000। कोई अच्छी पार्टी गई तो वहाँ पे 5,000 जमा करवा दिया। कुछ अच्छा रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा मिल गया खाने को, कोई मल्टीप्लेक्स चले गए। यानी कि हर अच्छे मोमेंट में जहाँ उन्हें काफ़ी खुशियाँ मिली उसने पैसे जमा करवाते गए, कभी 500 कभी 1000 कभी 10,000 कभी लाख। तो ऐसा उसने जमा करवाते गए और ये बात उसके हस्बैंड को भी पता थी। ऐसा नहीं था कि उसके हस्बैंड को ये बात पता नहीं थी। तो वो दोनों का मैरिज अकाउंट था, जैसे कि आप समझ लो कि साझा मैरिज अकाउंट था। सब कुछ सही चलता गया। पर जैसे बच्चे फिर हो गए घर पे, उनके 2 बेबीज़ हो गए। तो जब 2 बेबीज़ हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। अब घर के खर्चे भी बढ़ गए कुछ सालों बाद, क्योंकि अब दोनों बच्चे स्कूल जाने लग गए। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया और उनको ओवर टाइम भी करना पड़ रहा था, हस्बैंड को भी करना पड़ रहा था, वाइफ को भी करना पड़ रहा था। अब उन दोनों के पास टाइम की बहुत कमी रह गई। धीरे धीरे क्या होता गया कि उनका रिलेशनशिप, जब वो जैसे पहले वो एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन बाद में उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ओवर टाइम करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। कभी बच्चे को लेकर जाना है स्कूल पे, कभी छोड़कर आना है, कभी ट्यूशन पे छोड़ के आना है, कभी लेकर आना है। तो इन्हीं चीज़ों में बहुत सारा उनका टाइम वेस्ट होने लगा। बच्चे बीमार हो गए, अब हॉस्पिटल लेके जाओ, अब ये करो, अब वो करो, अब पैसे कम पड़ गए, अब लोन की ईएमआईज़ उतारनी है, घर भी बनाना है, तो बड़ी टेंशन्स होती हैं। तो इन सब में उनकी लाइफ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी। धीरे धीरे तो उन्हें ऐसा लगने लग गया कि हम एक ही रूफ़ के नीचे, एक ही छत के नीचे हम कोई 2 अजनबी हैं, क्योंकि आपस में कोई बातचीत ही नहीं हो पाती थी। और जब भी बात होती थी कोई ना कोई झगड़ा ही होता था, क्योंकि स्ट्रेस में लाइफ ऑलरेडी चल रही थी, प्रेशर में था दिमाग, पैसों की कमी भी आने लगी, तो झगड़े होने लगे। फिर धीरे धीरे इतने झगड़े उनके बढ़ गए कि हर बात पे झगड़े होने लगे। जब भी वाइफ अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखे तो सिर्फ झगड़े ही झगड़े याद आए। तो एक दिन उसकी वाइफ ने कह दिया, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब हमारे बीच प्यार बिल्कुल भी नहीं है, सो मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो हस्बैंड कहता है ठीक है, अगर तुमने डाइवोर्स लेना ही है तो फिर ले लो। तो उसने भी सोचा कि लाइफ में झगड़े ही तो चल रहे हैं और हो क्या रहा है। वो जो लड़की है वो चली जाती है अपनी मम्मी के पास रूठ करके। जब वो मम्मी के पास जाती है, मम्मी को सारी बात बताती है कि अब हमारी लाइफ में कोई प्यार नहीं रहा, अब हमारी लाइफ में केवल और केवल झगड़े ही हैं। तो उसके मम्मा कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ में केवल और केवल झगड़े ही हैं, कोई प्यार नहीं है, तो तुझे डाइवोर्स ले ही लेना चाहिए। तब ये बात बिल्कुल सही है, अगर ऐसा है, अगर ये सच्चाई है तो फिर तो तू डाइवोर्स ले ले। पर वो कहती है कि
ऐसा करना कि डाइवोर्स तो ले ही रहे हो तो तुम ना अपनी सारी पुरानियाँ निशानियों को मिटा देना। मैंने जो बैंक अकाउंट खुलवाया था ना मैरिज का, वो भी क्लोज़ करवा देना, वो भी बंद करवा देना कि बाद में कोई मैरिज की कोई याद ना रहे। वो कहती कि ठीक है, मैं इसको भी बंद करवा दूँगी। और फिर वो बैंक जाती है उसको बंद करवाने, यानी कि बैंक जाने की सोचती है, अभी गई नहीं होती। तो वो पासबुक खोलती है और पासबुक के सभी एंट्रीज को देखती है और फिर उसके दिमाग में कुछ और ही बात चलती है। उसे सारी मेमोरीज याद आने अच्छी मेमोरीज जो होती हैं वो सारी याद आने लग जाती हैं कि हाँ, मैंने ये पैसे इसलिए जमा करवाए थे क्योंकि उस दिन हमने ये चीज़ को बहुत इंजॉय किया था, इस दिन हमारी प्रमोशन हुई थी, इस दिन ये हुआ था, इस दिन वो हुआ था। वो जब सारी अच्छी मेमोरीज उसके दिमाग में घूमती हैं तो तब उसकी हिम्मत नहीं पड़ती वो बैंक जाए और उसको अकाउंट को क्लोज़ करवा दे। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे कहती है, तुम ऐसा करो, ये बैंक अकाउंट की कॉपी है ना, ये पासबुक है, ये तुम क्लोज़ करवा देना, मेरा ये काम कर देना, मुझसे तो नहीं हो पा रहा। फिर उसका हस्बैंड वही पासबुक खोलता है और सारी एंट्रीज देखता है। तब हस्बैंड सारी एंट्रीज को पढ़ के सारी अच्छी मेमोरीज याद आती हैं। तो फिर वो अपनी वाइफ को कहता है, वैसे हमारी लाइफ इतनी बुरी भी नहीं जा रही, हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी हैं। तो ये बात उसके वाइफ के माइंड में भी क्लिक करती है। वो कहती, हाँ, हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी हुए हैं। तो धीरे धीरे जब अच्छे मोमेंट्स उनके दिमाग में याद आने लगते हैं तो वो सारे लड़ाई झगड़े भूल जाते हैं और उनका रिलेशनशिप फिर से टूटता नहीं है, यानी कि डाइवोर्स का फैसला वो अपना छोड़ देते हैं और फिर से साथ रहने लगते हैं। तो ये तो थी सारी कहानी। तो अब मुझे लगता है कि जो लड़की के मम्मा ने जो ये डिसीजन लिया था पासबुक का, वो बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन था और उनकी जो विजन थी बहुत लॉन्ग थी। उसकी मम्मा को ये पता था कि ये मैरिज के बाद अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं और जब ऐसी चीज़ें आएगी तब ये पासबुक ही इनके रिलेशनशिप को टूटने से बचाएगी। बहुत ही वाइज डिसीजन था। और इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब भी कोई मैरिज होती है, रिलेशनशिप में बंदा होता है, तो कुछ सालों के बाद हमारा जो माइंड है वो एबिलिटी खो देता है अपने पास्ट की अच्छी मेमोरीज को देखने की। जैसे कि जैसे कोई अगर दांत टूट जाए तो हमारी जो टंग होती है, हमारी जीभा होती है, वो वहीं पर जाके लगती है जहाँ पर वो दांत पेन हो रहा होता है या टूटा होता है। तो बाकी जो सही दांत होते हैं उनको महसूस नहीं करते। सो ओवरऑल क्या है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा दिमाग होता है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही ज़्यादा पकड़ के रखता है, पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ देता है। तो ऐसी रिलेशनशिप्स में होता है जब हस्बैंड और वाइफ के हम झगड़े देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, तो नॉर्मली वो एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ों को ही पिक करके पास्ट में से उठा करके एक दूसरे को बता रहे होते हैं और झगड़ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो पॉजिटिव चीज़ों को तो सारा भूल जाते हैं और नेगेटिव बातों को भी याद रखते हैं। नॉर्मली हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है, चाहे फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। अगर फ्रेंड्स का भी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है ना, तो अगर एक गलती वो कर दे, हमारे दिमाग में वो गलती अटक जाती है और बाकी सारे अच्छे पॉइंट्स भूल जाते हैं। हम हर जगह यही करते हैं और इस हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माइंड का नेचर होता है ना, तो इस नेचर को हमने बदलना है। ये हमारा एक मकसद होना चाहिए कि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है वो सही नहीं है, उसको बदल करके हमने सही नेचर बनाना है ताकि हम लाइफ में बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ ना करें, हम अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को अपने ही बेवकूफ़ियों के कारण ख़त्म ना कर बैठें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।